हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 10वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम टेक्स्ट एरिया के बारे में जानेंगे। फिर ड्रॉप डाउन बनाना सीखेंगे, रेडियो बटन क्या होता है और चेकबॉक्स क्या होता है, इनको हम इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ये वीडियो सीरीज़ का 10वां क्लास है। अगर आपने इसके पहले के क्लास को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं टेक्स्ट एरिया क्या होता है। देखिए, कभी कभी हमको फॉर्म के अंदर यूजर से एक लाइन में नहीं बल्कि कई लाइंस में डाटा इनपुट करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप टाइप में टेक्स्ट लिखते हैं इनपुट के, तो वो आपको एक सिंगल लाइन वाली, मतलब एक लाइन में लिखने वाली टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र उसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट को इनपुट कर पाए, यानी कई लाइंस में डाटा इनपुट कर पाए, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का उपयोग कर सकते हैं। अंतर क्या होता है इसमें? इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको मल्टी लाइन बॉक्स दिखाई देता है, जबकि आप अगर इनपुट के टाइप में टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको एक सिंगल लाइन वाला बॉक्स दिखता है, जबकि टेक्स्ट एरिया से आप मल्टी लाइन बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो ना मल्टीपल लाइंस, अगर आपको टेक्स्ट लिखना होता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसका उपयोग कमेंट के लिए या फिर कोई फीडबैक लेने के लिए ही होता है यूज़र से। कोड में कैसे करना है चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्म टैग लगाना है। फॉर्म टैग लगाने के बाद में इसके अंदर आपको टेक्स्ट एरिया टैग लगाना है। टेक्स्ट एरिया एक कंटेनर टैग है, तो ये ओपन भी अलग होगा और क्लोज भी अलग होगा। ठीक है, फाइल को सेव कर दीजिए। आउटपुट देखने के लिए व्यू टैब पे क्लिक कीजिए, फिर व्यू करंट फाइल इन क्रोम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर अगर आप क्लिक करके कोई लाइन टाइप करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको कई सारे लाइंस में, आप इसमें बॉक्सेस में डाटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया टैग के कई एट्रीब्यूट्स भी हैं, जिसमें से सबसे पहला एट्रीब्यूट है कॉल्स। कॉल्स एट्रीब्यूट क्या करता है? ये चौड़ाई सेट करता है उस बॉक्स का। तो अगर आप बॉक्सेस की चौड़ाई को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप कॉल्स एट्रीब्यूट की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर रोज एट्रीब्यूट क्या होता है? रोज एट्रीब्यूट उसके टेक्स्ट के लाइंस को दर्शाता है, यानी कितने लाइन उस बॉक्स के अंदर लिखे जा सकते हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का उपयोग हम तब करते हैं जब उस फॉर्म के फील्ड में डाटा भरना अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है। अगर किसी इनपुट फील्ड में अगर आपको डाटा यूज़र से लेना कंपलसरी कराना है तो आप उसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाएंगे। मैक्स लेंथ, कितने अधिकतम अक्षर उस बॉक्स में फिल हो सकते हैं। मिन लेंथ, कितने न्यूनतम यानी कम से कम अक्षर कितने होने चाहिए उस बॉक्स के अंदर, ये आप इससे सेट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाता है, उसको आप हिंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में इस बॉक्स के एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा जिसका उपयोग आप प्लेस होल्डर से कर सकते हैं। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट से आप उस बॉक्स को डिसेबल कर सकते हैं ताकि यूज़र उसमें डाटा ना फिल कर पाए ना एडिट कर पाए। इनको कोड में भी करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम कॉल्स एट्रीब्यूट को लगा के देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कॉल्स और यहाँ पे वैल्यू सेट कर दीजिए 5। तो 5 कॉलम होने चाहिए। फिर वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। अब इसकी जो आप जो चौड़ाई देख रहे हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, 1 2 3 4 5, छठे कॉलम के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। ऐसे रोज है, रोज एट्रीब्यूट रो की संख्या दर्शाता है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 2, तो 2 रो ही उस फील्ड के अंदर दिखाई देगा। अब यहाँ पे टैप करिए। ठीक है, तो 2 रो करके ही इस बॉक्स में दिखाई देगा डाटा। ऐसे अधिकतम अक्षरों की संख्या, न्यूनतम अक्षरों की संख्या भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए मैक्स लेंथ और इसमें लिख दीजिए 8। तो अधिकतम अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 8। ऐसे आप मिन लेंथ लगाते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कम से कम कितने अक्षर होने चाहिए उसमें, आप इसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए मिन लेंथ और यहाँ पे आप लिख दीजिए कम से कम होने चाहिए 4 और यहाँ पे लिख दीजिए मैक्स लेंथ।
अधिकतम कितने अक्षर होने चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 12। अब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, तो ये अधिकतम अक्षर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। और इसी के अंदर आप कम से कम इतना भर सकते हैं, तभी आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, प्लेस होल्डर को भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस होल्डर, और इसमें लिख दीजिए टाइप एनी टेक्स्ट। ये बस एक मैसेज है जो उसके अंदर दिखाई देगा। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टाइप टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ है, जो कि बैकग्राउंड पे है। अगर कोई टेक्स्ट आप इसमें टाइप करते हैं तो ये बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट हट जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट एलिमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको कोई मेनू बनाना होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे लिस्ट को कहते हैं जिस पे क्लिक जब हम करते हैं तो एक लिस्ट नीचे ओपन हो जाती है जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसी को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। ऐसे लिस्ट को बनाने के लिए आपको सेलेक्ट टैग इस्तेमाल करना है, और सिर्फ सेलेक्ट का ही नहीं, उसके अंदर ऑप्शंस के लिए आपको ऑप्शन टैग का यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक आपको लिस्ट बनाना है जिसमें तीनों ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3। तो इस टैग को बनाने के लिए सेलेक्ट टैग लगाएंगे और इन ऑप्शंस को दिखाने के लिए ऑप्शन टैग लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे सेलेक्ट मेल फीमेल 3 ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। तो इनको आप कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं इसको कोड में। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट एरिया वाले कोड को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। इसके अंदर आपको ऑप्शन टैग लगाना है, और ऑप्शंस के अंदर आप इसको डुप्लीकेट कर दीजिए क्योंकि तीनों ऑप्शन आपको चाहिए। पहले वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट लिखना है ताकि यूज़र को पहला ऑप्शन खाली दिखाई दे। फिर यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ मेल, और दूसरे वाले में वैल्यू दे देता हूँ फीमेल। ठीक है, वेब पेज को ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए। तो यहाँ पे आप एक बटन देख पा रहे होंगे जिस पे क्लिक करके आप इस लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो बटन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास कई ऑप्शंस हो और सिर्फ एक को सेलेक्ट करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मेल और फीमेल। इन दोनों ऑप्शंस में से यूज़र को सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना होता है, तो ये जो गोल सर्कल वाला आप बटन देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं रेडियो बटन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको इनपुट टाइप में रेडियो लिखना होता है, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, यहाँ पे टाइप लिखना है और वैल्यू में लिखना है रेडियो। ठीक है, रेडियो लिखने से आपको रेडियो बटन बन जाएगा। यहाँ पे इनपुट टैग को बंद कर दीजिए, फिर लाइन को डुप्लीकेट कर दीजिए। पहले वाले इनपुट में आपको एक लेबल लिखना है मेल, और दूसरे वाले इनपुट में आपको लेबल बनाना है फीमेल। वेब पेज को सेव कर दीजिए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो बटन दिख रहा है रेडियो बटन। जब इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, और जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको ब्राउज़र को ये बताना है कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही ग्रुप के हैं। तो ये बताने के लिए आपको यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, नेम साइन, और यहाँ पे लिख दीजिए कोई नेम, कोई कॉमन नेम जैसे जेंडर। इसको सेलेक्ट करके आप यही एकदम सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए फीमेल वाले ऑप्शन के अंदर भी। तो इस एट्रीब्यूट से क्या होगा, ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन एक ही चीज़ के हैं, तब वो इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करने ही देगा। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए। अब देखिए अब केवल एक ही सेलेक्ट हो रहा है, तो ये नेम एट्रीब्यूट की वजह से हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स का उपयोग आप तब करते हैं जब आपको कई सारे ऑप्शंस आपके पास हों और उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, या सारे भी कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, रेडियो की जगह पे लिखना होगा चेक बॉक्स, CHE चेक बॉक्स। इसी वर्ड को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, फाइल को सेव कर दीजिए और पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो यहाँ अब आप देखिए रेडियो बटन की जगह पे चेक बॉक्स देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जब आप टिक करेंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो ये भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि चेक बॉक्स से आप दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें या आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।